हेलो बच्चों, क्वेश्चन ये भी है जे मेन 2024 का ही। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। ओके, 30 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोला गया आइस एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस is converted to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। द कर्व प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर टी एंड टाइम टी। देखो, कर्व टाइम टी और टेम्परेचर के बीच कब दिया गया है, तो टी है ना, टेम्परेचर टी और जो टाइम है उसको हम लोग हीट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट भी बढ़ता है। ओके, व्हेन इट इज़ बीइंग हीटेड बाय कांस्टेंट पावर सोर्स। कांस्टेंट पावर सोर्स से अगर जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि हमें जो आइस है ना, ठीक है, जो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमें आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होता है ना, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होता है। फिर जब आप आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे, उसके बाद फिर आपको इसको वाटर पे लेके जाना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आप लेके जाएंगे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर इसको आप स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या होगा, पहले आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो एम एस डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे आप। फिर जो फेज चेंज करना है तो एम एल एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर टेम्परेचर राइज करना है तो एम एस डेल्टा टी का लगाएंगे। फिर जब आपको फेज चेंज करना है तो एम एल वी लगाएंगे, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ टाइम के साथ, है ना, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, पासिंग थ्रू नेगेटिव टेम्परेचर। उसके बाद से क्या होगा बच्चों, उसके बाद से जब टेम्परेचर देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हीट तो इंक्रीज हो रहा है ना, हीट तो दे रहे हैं हम लोग, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए नेगेटिव टेम्परेचर से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, सभी जगह नेगेटिव टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, नेगेटिव टेम्परेचर से स्टार्ट होकर टेम्परेचर 0 डिग्री पे आया। फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ यहाँ पर, तो हीट टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ हीट तो हम दे रहे हैं, मतलब हम हीट का सप्लाई कर रहे हैं, बट टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, मतलब ग्राफ कहीं इधर नहीं जा रहा है, ऐसे होना चाहिए ग्राफ। तो देखो इन सब में है ना, 1 1 2 3 4 4 1 2 4 में है, 3 में नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये तो यही रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, फिर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। देखो वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो फिर टेम्परेचर राइज होने का मतलब हुआ कि टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ना। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बट यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया इस वाले में, तो ये भी नहीं हो सकता। जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो वो इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो अभी तक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 दो में मैच हो रहा है। फर्दर मैच करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर गया, फिर क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जस्ट ये फेज चेंज हुआ है, वाटर से स्टीम में गया, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, मतलब हीट दे रहे हैं हम लोग, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, और वो होगा ऑप्शन नंबर 2।